परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह सुपौल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सदर बाजार के गांधी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर में उन्होंने देवी मां के दर्शन भी किए। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि हाल में फरीदाबाद में हुए बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने 2 प्रस्ताव को पास किया है, जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास हो और दूसरा जो मंदिर मठ में आने वाले दान की राशि सरकार लेकर दूसरे धर्मों पर खर्च कर देती है वो बंद हो। कहा कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावा या दान की राशि मंदिर मठ के समिति के पास रहे, भले ही इस पर सरकारी नियंत्रण भी हो, लेकिन जो भी राशि चढ़ावा की आए उससे वैध पाठशाला खोली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में जो धर्मांतरण हो रहा है उसका मुख्य कारण अशिक्षा है। नेता लोग हमें बांट दिए हैं, हमें जाति में विभक्त कर दिए हैं, इसको लेकर हमें सोचना होगा। कहा कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से आने वाले राशि पर सरकार की पहल से लगाम लगी है, लेकिन बावजूद इस तरह का कार्य हमारे यहाँ बदस्तूर जारी है। इसके लिए सबों को जागरूक होना होगा, तभी धर्मांतरण बंद हो सकता है। BNP न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। आप लोगों को पता होगा कभी 17 जुलाई के फरीदाबाद के बैठक में विश्व हिंदू परिषद का जो राष्ट्रीय बैठक होता है उसमें, जिसमें कि मेरा चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुआ है, उस बैठक में हम लोगों ने पास किया है, प्रस्ताव सरकार को दी है कि धर्मांतरण के विरुद्ध को रोकने के लिए एक व्यापक कानून बने, और हम लोग इस पर जोर लगाए हुए हैं। आप लोग जैसा दो प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया है, दोनों प्रस्ताव के लिए हम लोग, जैसे राम जन्मभूमि में हम लोगों ने पूरी अपनी शक्ति लगाई और हम लोग विजेता भी हुए, ठीक उसी तरह हम लोग ये 2 प्रस्ताव हम लोग पास किए हैं। पहला है कि धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बने, और दूसरा है कि जो भारतवर्ष में मठ मंदिरों का सरकारीकरण हो जाता है और जो पैसा मठ मंदिर का सरकार ले लेती है उसको दूसरे धर्मों पर खर्च करती है, ये बंद हो। हर एक बड़े बड़े मंदिर जो हैं जिसकी जो भी चढ़ावा आवे वहीं की कोई समिति बने जो सरकारी नियंत्रण में भी रहे, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पैसा वहीं रहे जो उस मंदिर का काज हो, उस मंदिर के थ्रू वेद पाठशाला खुले, उस मंदिर के थ्रू कोई भंडारा हो, उस मंदिर के स्थान में, मंदिर के जीर्णोद्धार में वो काम आए। इसीलिए हम लोगों ने ये 2 प्रस्ताव पास किए हैं, सरकार को भेजे हैं, और जैसा कि हमको उम्मीद है कि जो हम लोग की विचारधारा की सरकार है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसमें भी विजेता होंगे। लेकिन जो साल रूप ले रहा है और इसके लिए हम सभी चिंतित हैं। मैं आप सबों को इस बात से कहता हूँ कि देखिए, धर्मांतरण रोकने का 2-3 कारण है, तरीका है। पहला तो ये है कि जो कारण है उसके ऊपर जाएं हम। अशिक्षा हमारे समाज में जो विकेंद्रीकरण हो गया है, जो हमारे नेता लोग मिल करके हमें हिंदू को बांट रखा, वही हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। आप किसी मुसलमान से पूछिएगा वो कहेगा हम मुस्लिम हैं, आप किसी ईसाई से पूछिएगा कहेगा हम ईसाई हैं। वो नहीं कहने जा रहा है कि हम मोमिन हैं, कि हम सिया हैं, कि हम सुन्नी हैं, कुछ हैं, लेकिन वो लोग मुस्लिम हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप पूछेंगे तो आपको सब जात से बात करें। तो ये जो हमारे यहाँ जो ये डिवीज़न हो गया है, यही इसी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा उठाते हैं ये लोग उठाते हैं, और विदेशों से काफ़ी पैसा इन लोगों को मिलता है। भारत सरकार ने इधर रिसेंटली बहुत अच्छे कानून पास किए हैं, जिसमें कि विदेशों से जब पैसा आता है उसका एक कंट्रोल है, कानून है, FCRA का जितना भी लोग मंगाते थे पैसा उन सब को रद्द कर दिया गया, और फिर से नया उन लोग से एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसके तहत ऐसी अभी सूचना है कि 50% से ऊपर इस तरह से विदेशी फंड मंगाने वाले लोगों का पैसा आना भी बंद हो गया है। इससे हम लोग को जो धर्मांतरण मूलक पैसा इतना लगाते थे उसमें भी कमी आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हम खुद अपने आप को मजबूत करें। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है। सरकार का कानून आज देखिए, बाल विवाह है, चाहे भ्रूण हत्या है, चाहे बहुत से कानून बने हैं, लेकिन उस कानून का जब तक सामाजिक रूप में जागरूकता नहीं आएगी उसका व्यापक नहीं होता है। जिन्होंने जो कहा कि सरकारी कानून होने से हमें मनोबल मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि हम अपने आप को उस तरह से मजबूत करें। तो मैंने जो राजा की कहानी सुनाई वो एक जूता बनाने की बात,
वो इसलिए बताई कि साहब हम अपने आप को एक उस तरह का इंतजाम करें कि हमें कोई न छूए। सबसे इम्पोर्टेंट इस बात की है, हमें अपने आप को उस तरह से मजबूत करना है। सबसे पहली बात, अगल बगल में अगर आप देखते हैं कि कुछ ऐसी बात हो रही है, कोई ऐसा आदमी, संदिग्ध आदमी अपने मोहल्ले में, अपने गांव में घूम रहा है, तो उस पर ये ना कहें कि मुझे मतलब नहीं है। ऐसा मत कहिए। आप उस आदमी से पूछिए तो कहाँ घूम रहे हो, कहाँ ही घूम रहे हो। क्योंकि जो हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं, जिसको पैसे की कमी है, उसको कुछ लोभ दे करके, उसको समझा करके, अभी मैंने सुना, पेपर में पढ़ा है कि साहब आप कहते हैं प्रार्थना करने से बीमारी खत्म हो जाती है, करके किसी तरह से उसको ईसा मसीह ईसाई पंथ देने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे आँख के सामने लोग आते हैं, गांव घर में घूमते हैं, तो हम लोग सबों को अपनी आँख को खोल के रखना होगा, ताकि इस तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में आते हैं तो उस पर ध्यान दें। ये कह करके कि मुझे क्या मतलब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।